हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में। तो आज हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के क्वेश्चन की तीसरी सीरीज़ करने वाले हैं। जिन लोगों ने पहली सीरीज़ दूसरी सीरीज़ नहीं देखी है वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जाकर देख लें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, रीतकाल का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन 1 स्वर्णकाल, 2 उद्भव काल, 3 श्रृंगार काल या 4 संक्रांति काल। तो आप लोग इसका आंसर चूज करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। रीतिकाल की कृति है ऑप्शन 1 रसमंजरी, 2 प्रेम सागर, 3 आर्य सप्तशती या 4 बिहारी सतसई। तो इसका राइट आंसर आप लोग चूज करिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिहारी सतसई। ये जो रसमंजरी है ये नंददास की रचना है, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है और बिहारी सतसई बिहारी दास जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। कठिन काव्य का प्रेत कौन कहलाते हैं? ऑप्शन 1 भूषण, 2 केशवदास, 3 बिहारी लाल या 4 घनानंद। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 केशवदास। साथियों, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास कहलाते हैं और कठिन गद्य का प्रेत का कौन कहलाता है? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कठिन गद्य का प्रेत, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर है अज्ञे। ठीक है, याद रखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे को कहा जाता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन 1 दिनकर, 2 मैथिली शरण गुप्त, 3 जयशंकर प्रसाद या 4 अज्ञे। ऑप्शन आप लोग चूज करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। साथियों, जो अज्ञे हैं ये राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़कर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। बाकी दिनकर, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त ये सभी राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखारी दास कवि हैं? ऑप्शन 1 भक्ति काल के हैं, रीतिकाल के हैं, आदिकाल के हैं या आधुनिक काल के हैं। तो साथियों, भिखारी दास जो हैं वो रीतिकाल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, भूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो शिवा बावनी जो है ये वीर रस से ओतप्रोत कविताएं हैं और ये रीतिकाल की वीर वीर रस की कविताएं जो भूषण ने इसकी रचना की है। ठीक है, रीतिकाल के एक मात्र कवि भूषण ही हैं जिन्होंने वीर रस की कविताओं को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 याकूब खां, 2 जसवंत सिंह, 3 दलपति राय वंशीधर या 4 भिखारी दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दलपति राय वंशीधर। अलंकार रत्नाकर की ये लेखक हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नया क्वेश्चन है, अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन है? दलपति राय वंशीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या 4 नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साथियों, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसका ट्रिक क्या है? श्रृंगार अपने भारत के लोग ही करते हैं या पूरे विश्व के लोग करते हैं, ये बताइए। पूरे विश्व के लोग करते हैं, तो पूरे विश्व के लोग अगर श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि कौन है? ऑप्शन 1 मीराबाई, 2 रसखान, 3 द्विजदेव या 4 विद्यापति। तो आप लोग चूज करिए। साथियों, जो मीराबाई हैं ये भक्ति काल की कवित्री हैं, रसखान ये भी भक्ति काल के हैं, विद्यापति ये आदिकाल के कवि हैं, बाकी बचे द्विजदेव, तो ये रीतिकाल की कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है? ऑप्शन 1 राहुल सांकृत्यायन, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 रामकुमार वर्मा या 4 धीरेन्द्र वर्मा।
तो साथियों, वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया है? ऑप्शन 1 मिश्र बंधु, 2 राहुल सिंह कृत्यायन, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी या 4 चंद्र शर्मा गुलेरी। तो आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल जो है चंद्र शर्मा गुलेरी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन 1 प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, 2 युद्धों का वर्णन, 3 यथार्थ चित्रण या 4 भक्ति की प्रधानता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस की कृति है? ऑप्शन 1 बिहारी सतसई, 2 सूरसागर, 3 शिवा वाहिनी या 4 प्रिय प्रवास। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है शिवा वाहिनी जो है वीर रस की कृति है, जिसके रचनाकार कवि भूषण है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 127। रीतिकालीन कवि हैं? ऑप्शन 1 केशवदास, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 तुलसीदास या 4 जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो साथियों, रीतिकाल के कवि केशवदास हैं, इनको आप लोग जानते ही हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ये जो हैं ये आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल की कृति कौन सी है? ऑप्शन 1 साकेत, 2 पार्वती मंगल, 3 कामायनी या 4 पृथ्वीराज रासो। तो भक्ति काल की जो कृति है वो है पार्वती मंगल। इसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो कि द्विवेदी युगीन है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की छायावादी युगीन कविता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की आदिकालीन कविता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरूपमा, युगवाणी। साथियों, जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक ना किया हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट सभी लोग, जिससे हमारा चैनल ग्रो करता रहे और हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहें। तो भारतेंदु युग की जो रचना है वो है प्रेम माधुरी। जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 प्रताप नारायण मिश्र, 2 बालकृष्ण भट्ट, 3 लाला श्रीनिवास दास या 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साथियों, प्रेम माधुरी जो है भारतेंदु युग की रचना तो है ही है, इसके रचनाकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता वाहिनी सभा के संस्थापक कौन थे? प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? प्रेम मालिका, उद्धव शतक, रसकलश या फिर अनामिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उद्धव शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये काफ़ी मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल भी है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन 1 उच्छ्वास, ग्राम्या, उत्तरा या अणिमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अणिमा। साथियों, अणिमा जो रचना है ये पंत की नहीं, बाकी ये रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। बाकी उच्छ्वास, ग्राम्या, उत्तरा ये तीनों पंत की रचनाएं हैं। झरना के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर, 2 मैथिली शरण गुप्त, 3 जयशंकर प्रसाद या 4 महादेवी वर्मा। तो साथियों, जयशंकर प्रसाद की रचना झरना है। झरना का रचना काल कब है? 1918 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद इनकी आती है आंसू। जो आंसू है वो 1925 की रचना है। ठीक है, इसके बाद इनकी आती है लहर। लहर कब की रचना है? 1932 की रचना है। फिर इसके बाद इनकी आती है कामायनी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और छायावाद का उपनिषद इसको कहा जाता है। किसने कहा है? शांतिप्रद द्विवेदी ने कहा है। यह 1935 की रचना। ठीक है, याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन 1 जगनीक, 2 मतीराम, 3 विद्यापति या 4 जगन्नाथ दास रत्नाकर।
तो साथियों, रीतिकालीन कवि मतीराम हैं, जगनिक और विद्यापति ये आदिकालीन कवि हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वो आपके आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सीधा साधा क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो है प्रकृति की गोद उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंद पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 साहित्य अकादमी, 2 ज्ञानपीठ, 3 मंगला प्रसाद या 4 सोवियत नेहरू। तो साथियों, काला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और इनकी चिदम्बरा एक रचना है, चिदम्बरा, जो कि 1900 इनकी चिदम्बरा जो रचना है उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका रचना काल क्लियर नहीं समझ में आ रहा है अभी, शायद ये 1961 की रचना है क्या, इसको देख के हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू की रचना किस कवि ने की है? ऑप्शन 1 महादेवी वर्मा, 2 प्रेमचंद, 3 जयशंकर प्रसाद या 4 अज्ञे। तो आंसू की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? ऑप्शन 1 आवारा मसीहा, 2 नाचिकेतोपाख्यान, 3 कामायनी या 4 पल्लव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कामायनी। बाकी जो आवारा मसीहा है ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, जो कि एक उपन्यास है जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है, पल्लव पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, 2 सुमित्रानंद पंत, 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या 4 महादेवी वर्मा। इसका आंसर आप लोग चूज करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांध्य गीत संग्रह किसका है? ऑप्शन 1 कीर्ति चौधरी का, 2 सुमन राजे का, 3 शकुंतला माथुर का या 4 महादेवी वर्मा का। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर रचना किसकी है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, 2 निराला, 3 महादेवी वर्मा या 4 रामकुमार वर्मा। तो तोड़ती पत्थर जो रचना है साथियों ये है निराला जी की, जिसे निराला जी ने इलाहाबाद के रास्ते पे देखा था, एक महिला जो है पत्थर तोड़ रही थी, तभी इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणिमा के रचयिताकार कौन है, रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 सुमित्रानंद पंत या 4 डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो अणिमा के रचनाकार हैं निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महादेवी की रचना है? ऑप्शन 1 धूप के धान, 2 चांद का मुंह टेढ़ा है, 3 सांध्य गीत या 4 पल्लव। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सांध्य गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता है, या श्रृंगारिक भावना, या सौंदर्य एवं प्रेम, या फिर उपदेशात्मक वृत्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सौंदर्य और प्रेम। साथियों जो इतिवृत्तात्मकता है ये द्विवेदी युग की विशेषता है। किस युग की? द्विवेदी युग की। इतिवृत्तात्मकता का मतलब क्या होता है? इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है वस्तु वर्णन, वस्तु वर्णन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छायावाद युगीन कवि नहीं है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, 2 पंत, 3 मैथिली शरण गुप्त या 4 महादेवी वर्मा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त। ये छायावाद युगीन कवि नहीं है, ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। बाकी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये सभी छायावाद युगीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग की में लिखी गई है? ऑप्शन 1 प्रेम माधुरी, 2 उद्धव शतक, 3 चित्राधार या 4 शोर सारावली।
तो इसका राइट आंसर चूज करिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चित्राधार। ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन 1 छायावाद, 2 प्रगतिवाद, 3 प्रयोगवाद या 4 नई कविता। तो साथियों, शोषण का विरोध और शोषकों के प्रति घृणा का जो भाव था, ये प्रगतिवादी काव्यधारा में था। प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवाद पे के तर्ज पे काम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? ऑप्शन 1 रमेश्वर शुक्ल अंचल, 2 मुक्तिबोध, 3 भवानी प्रसाद मिश्र या 4 खा और गा दोनों ऑप्शन। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद मिश्र दोनों प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंद बरदाई हैं? ऑप्शन 1 बीसल देव रासो, 2 पृथ्वीराज रासो, 3 खुमान रासो या 4 संदेश रासक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? ऑप्शन 1 कविवचन सुधा, 2 सरस्वती, 3 कल्पना या 4 ज्ञानोदय। साथियों, इसका ऑप्शन चूज करिए आप लोग। चिदम्बरा का जो रचना काल मैंने अभी आपको बताया था, चिदम्बरा, इसका रचना काल है 1958। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कविवचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूलभद्र रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 देवसेन, 2 जिनधर्म सूरि, 3 मुनिजिन विजय या 4 विजयसेन सूरि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जिनधर्म सूरि। तो इसका राइट आंसर हो गया जिनधर्म सूरि। ये याद रखिएगा साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इस पर भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट का टैग लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से रीतकाल का कवि कौन नहीं है? ऑप्शन 1 घनानंद, 2 मतीराम, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र या 4 महाकवि भूषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन 1 1929 से 1943, 2 1868 से 1900, 3 1918 से 1938 या 4 1900 से 1922। तो साथियों, ऑप्शन के हिसाब से छायावाद का जो समय माना जाएगा इसमें का 1918 से 1938 माना जाएगा। वैसे होता है 1918 से 1936 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किसे किया गया था? ऑप्शन 1 राम कुमार वर्मा, 2 मैथिली शरण गुप्त, 3 महादेवी वर्मा या 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चूज करिए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज रासो, 2 विद्यापति, 3 खुसरो की पहेलियाँ या 4 साहित्य लहरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग चूज करिए। साथियों, जो पृथ्वीराज रासो रचना है ये वीर गाथात्मक रचना है, जिसके रचनाकार चंद बरदाई हैं और ये आदिकाल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? ऑप्शन 1 कबीरदास, 2 सूरदास, 3 मलिक मोहम्मद जायसी या 4 तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तुलसीदास। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि तुलसीदास को माना है। वैसे भी रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को सर्वश्रेष्ठ माना है और कबीरदास जी को इन्होंने उतना श्रेष्ठ नहीं माना जितना कि तुलसीदास जी को माना है। कबीरदास जी को श्रेष्ठ किसने माना है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी की अच्छी खासी बड़ाई की है, मान लीजिए जो उनके अंदर था तो उसको बताया है। ठीक है, इनका बखान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, 2 रामधारी सिंह दिनकर,
3 मलूक दास या 4 बिहारी लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिहारी लाल। इनकी एक ही रचना है और एक ही रचना पे रचना करके ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए। उसका नाम क्या है? बिहारी सत्साई। जिसमें कितने दोहे हैं? तो उसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं 713 दोहे भी माने जाते हैं। तो ऑप्शन में अगर 713 कहीं दिखाई दे जाए तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार लहरी रचना किसकी है? ऑप्शन 1 सूरदास, 2 मतीराम, 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर या 4 महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, गंगा अवतरण काव्य कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर, 3 सुमित्रानंद पंत या 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो गंगा अवतरण के रचनाकार कौन होंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 163, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? ऑप्शन 1 अनामिका, 2 पल्लव, 3 रश्मि या 4 कामायनी। तो इसका राइट आंसर आप लोग जान ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर 4 कामायनी। साथियों, जो पल्लव है ये पंत की रचना है, अनामिका ये निराला जी की रचना है, रश्मि महादेवी वर्मा जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद युग की कृति है? ऑप्शन 1 गीतावली, 2 बिहारी सत्सई, 3 कामायनी या 4 द्वापर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 महादेवी वर्मा या 4 सुमित्रानंद पंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। साथियों, प्रेम पथिक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन अगर कहीं पथिक आ जाए तो उसके रचनाकार कौन होंगे? अगर कहीं पथिक रचना आ जाए, ये तो हो गई प्रेम पथिक, अगर कहीं आ गया पथिक, इसके रचनाकार कौन है? तो आप जयशंकर प्रसाद मत लगाइएगा, क्योंकि इसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, याद रखिएगा, राम नरेश त्रिपाठी ये हैं पथिक के रचनाकार। इनकी 4 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? मिलन, पथिक, मिलन पथिक, मानसी, स्वप्न। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसकी भी ट्रिक मेरे पास, मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, ये सीरियल है। सबसे पहले मिलन, फिर पथिक, फिर मानसी, फिर स्वप्न। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा। कोई आदमी है, वो मिलन के पथ पे चल रहा है और मानसी नाम की उसकी कोई प्रेमिका है या प्रेयसी है, उसका स्वप्न वो देखता रहता है। तो इसी हिसाब से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? ऑप्शन 1 झरना, 2 गुंजन, 3 रत्नाष्टक या 4 यामा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यामा। साथियों, यामा रचना जो है महादेवी वर्मा की रचना है, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा रचना किसकी है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद की, 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, 3 महादेवी वर्मा की या 4 रामकुमार वर्मा की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो साथियों, इस तरह से आज हम लोगों ने लगभग 50-55 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों ने अभी इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाके वहाँ से देख लीजिए। ये थर्ड पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।